सीनियर सहाफ़ी बिलाल गौरी कहते हैं कि 90 की दिहाई में आईएसआई ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवारों में 14 करोड़ रुपए तकसीम किए। उस वक्त के डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने इस जुर्म का एतराफ़ किया, मगर उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी और जनरल असलम बेग मिर्जा समीउल्लाह और कलीमुल्लाह की तरह गेंद एक दूसरे की तरफ उछालते रहे। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी यही पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। सेहत जुर्म से इनकार नहीं किया जा रहा, अलबत्ता प्रोजेक्ट इमरान का गरम आलू एक दूसरे की तरफ उछालने का मुजाहरा किया जा रहा है। बिलाल गौरी कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हालिया इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, अगर उन पर मनमुअन यकीन कर लिया जाए तो गोया वो जीएचक्यू के किसी कोने में बैठकर चुपचाप दही खाते रहे। इससे पहले जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ये दावा कर चुके हैं कि इमरान खान को चीफ जस्टिस साकिब निसार से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी करवाने और तवाजुन कायम रखने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिलवाने का सेहरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को जाता है। मगर अब तो यूं लगता है कि कप्तान ने एड़ियां रिगड़ी तो आप पारस से फैज का सरचश्मा फूट पड़ा और फिर जो अच्छा बुरा हुआ नए पाकिस्तान के मामारों जनाब फैज हमीद और जनाब इमरान खान ने मिलकर किया। मिसाल के तौर पर जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। अफसार आलम पर हमला करवाने में जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का कोई किरदार नहीं। वो कहते हैं, मैंने कभी किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। हालांकि वो अपनी बात को मजीद मौसर बनाने के लिए ये भी कह सकते थे कि मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी, किसी इंसान को कत्ल करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। इन्हें तो असद तूर पर हमले की भी कोई खबर ना थी। अफसार आलम के बारे में वो कहते हैं कि मुमकिन है कि आईएसआई डीजीसी मेजर जनरल इरफान मलिक को गुस्सा आ गया हो और उन्होंने ये काम किया हो। इसी तरह कराची में मरियम नवाज होटल के जिस कमरे में क़याम पजीर थी, इसका दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने का फैसला वहां आईएसआई के स्टेशन चीफ ब्रिगेडियर हबीब ने किया। इन्हें तो बस इतना पता चला, या फिर शायद इनकी दिलचस्पी इसी बात में थी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज एक कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग कमरों में सो रहे थे। आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने के इल्जाम को भी जनरल रिटायर्ड बाजवा गलत करार देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद 62 साल का हूँ, इस उम्र में 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को कैसे बरहना कर सकता हूँ। बिलाल गौरी लिखते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बहुत बुर्दबार किस्म के इंसान हैं। इन्हें आजम सवाती और ईमान मजारी एडवोकेट ने क्या कुछ नहीं कहा, मगर माथे पर शिकन तक ना आई। वो कहते हैं, उन्होंने बुरा तो नहीं माना, मगर नौजवान फौजी अफसरों ने गुस्सा किया और कहा हम उसको फिक्स करेंगे, जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बस कानूनी तौर पर निपटें। इसके बाद जीएचक्यू ने बाकायदा तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी, मगर चूंकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह की बेटी और ईमान मजारी एडवोकेट आपस में दोस्त हैं, इसलिए जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इन्हें जमानत दे दी। इसके बाद जनरल साहब ने जानबूझकर इस केस की पैरवी नहीं की। जनरल कमर जावेद बाजवा नुसरत जावेद, मुर्तजा सोलंकी और तलत हुसैन को नौकरी से निकलवाने की भी तरदीद करते हैं और उनका दावा है कि जनरल फैज ने तलत हुसैन को नौकरी से निकलवाया था। हकीकत यह है कि जब मुलाजमत से फारिग हो जाने के बाद तलत हुसैन जनरल कमर जावेद बाजवा के कजन अंजुम बड़ाइच को लेकर इनके पास आए तो उन्होंने मदद भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे हुकूमत में इनके उस्ताद इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से सिफारिश करके इन्हें आर्मी चीफ तैनात करवाया। मुमकिन है जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर डाल दें। बिलाल गौरी के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तो बातों से महसूस होता है कि इनका किरदार महज मुशावरत या फिर डांट डपट तक महदूद था। मसलन मुतीउल्लाह जान को आईएसआई ने निहायत भौंडे तरीके से उठाया, जिस पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को डांटा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा तो आईएसआई के डीजीसी को तब्दील करने की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं। उनसे जब ये पूछा गया कि आपने मेजर जनरल इरफान मलिक को इसलिए हटा दिया कि उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी, तो उन्होंने कहा मेजर जनरल इरफान मलिक को जनरल फैज हमीद ने हटाया क्योंकि वो डीजी आईएसआई के साथ साथ डीजीसी का
का काम भी खुद करना चाहते थे। बिलाल गौरी का मजीद कहना है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस बात की भी तस्दीक की कि वो शेव करते हुए सदीक जान का वीलॉग सुना करते थे। वैसे इन्हें आजकल शेव करते हुए इसी तरह के वीलॉग सुनने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मुश्तिल होने के सबब कहीं जख्म ना आ जाए। बिलाल गौरी के मुताबिक मरियम नवाज कहती हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान मुतालबा करते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए। ये दोनों हजरात समीउल्लाह और कलीमुल्लाह बने हुए हैं, तो क्यों ना दो फंदे तैयार किए जाएं और दोनों का कोर्ट मार्शल किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।